हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋषिकेश एकेडमी पर। हम अभी स्टार्ट किए हैं क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन बैंक सीरीज। और क्वेश्चन बैंक सीरीज में हम फर्स्ट वीडियो में मुक्त आकाश अर्थात एप्सिलॉन नोट के मात्रक की बीमा और उसका मात्रक जो है मतलब निकाले थे। एप्सिलॉन नोट का मात्रक और बीमा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। आज जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब 2 है। ये क्या है? कूलम के नियम को सदिश रूप में लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा और वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको पूरा बढ़िया से समझ में आएगा, मजा आ जाएगा। देख भाई, तो कूलम के नियम से जो फॉर्मूला था हम लोग के पास, फॉर्मूला क्या है भाई? जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुना Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर है। अब भाई पहले बात को समझिए ध्यान से, ये कूलम के नियम का फॉर्मूला था। अब प्यारे बच्चों, इसे कहा जा रहा है सदिश रूप में लिखने के लिए। और ये जो है, ये प्यारे बच्चों दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। और इस बल को कूलम ने दिया और हम मान लेते हैं एक आवेश जो है प्यारे बच्चों ये Q1 है और दूसरा आवेश क्या है? Q2 है। और इसके बीच की दूरी क्या है? R है। और इसके बीच जो देखो दो आवेश जो है R दूरी पर स्थित है, इसके बीच क्या बल लगेगा? इस बल का जो है फॉर्मूला, जो मान दिया था वो कूलम ने दिया था। और ये मान क्या है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुना Q1 गुना Q2 बाय R स्क्वायर। अब देखो, इसे कह रहा है सदिश रूप में लिखने के लिए। यदि सदिश रूप में लिखने के लिए बोले, जैसे भाई बात समझ, A है, A को बोले सदिश रूप में लिखने के लिए तो हम इसके ऊपर तीर चिन्ह लगा देंगे, इसको बोलेंगे वेक्टर A। इसी प्रकार B है, B को कहा सदिश रूप में लिखिए तो वेक्टर B दे देंगे। तो अब भाई बात समझ जो है, अब कह रहा है इसे सदिश रूप में, इसके बराबर में भी इक्वेशन है, दोनों को सदिश रूप में प्यारे बच्चों लिखना होगा। ये कहां से आ गया? चलिए भाई ध्यान दीजिएगा आप यहां बोर्ड पर। चलिए तो हम इसे अब जो है सदिश रूप में लिखते हैं। बोल भाई, ये क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। सदिश रूप में लिखने के लिए एक साइड आपको वेक्टर देना पड़ेगा। यदि इधर वेक्टर दिए हैं अर्थात बल के बीच जो है हम सदिश को दर्शाएंगे, तो किधर से जो है मतलब किधर किस डायरेक्शन में जाकर जो है फोर्स लगेगा, इसको भी हमें दर्शाना होगा। और ये दूरी के टर्म में यहां R कैप लगाया जाता है। पहले भाई बात समझ, यदि हम इधर वेक्टर देंगे तो उधर कैप लगेगा और बीच की दूरी क्या है? R, अर्थात दूरी पर कैप लगाया जाता है। देखो भाई, इसके बाद आप जो है क्लास 11th में पढ़े होंगे एकांक सदिश। एकांक सदिश को कैप से जो है दर्शाया जाता है और जो है R कैप का मान क्या होगा? वेक्टर R बटा R, मतलब सदिश बटा सदिश का मतलब परिमाण। इसी प्रकार जैसे भाई बात समझो, कहीं है लिखा वेक्टर A, तो वेक्टर A को यदि तोड़ने के लिए कहे तो आप A कैप को यदि तोड़ने के लिए कहे तो आप लिखोगे वेक्टर A बटा A। इसी टाइप से प्यारे बच्चों, यदि कहीं भेंट हो जाए B कैप और बोलेगा इसे तोड़कर लिखो तो आप लिखिएगा वेक्टर B बटा B। कहने का अर्थ प्यारे बच्चों, हम एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। कहीं जो है दिया है x कैप, तो हम लोग इसे लिखेंगे वेक्टर x बटा x। आप यूनिट वेक्टर एकांक सदिश क्लास 11th में जो है मतलब पढ़े होंगे, जो है मतलब सदिश बटा सदिश के परिमाण को जो है कहा जाता है क्या? एकांक सदिश। वहां एकांक सदिश यूनिट जो है वेक्टर आप पढ़े होंगे, उसका फॉर्मूला देखो रे भाई। बात जो है ध्यान से, तो अब आप ही से हम पूछते हैं, जब हम इसको R कैप को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? बोल भाई, तो आपका आंसर होगा, सर लिखिए वेक्टर R बटा R। ये क्या हो गया? इसका मान हुआ किसका? तो इसका। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। बोल रे भाई, इधर क्या है? वेक्टर F है। वेक्टर F बराबर ये क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुना क्या है? Q1 गुना Q2
अब बटा क्या है आर स्क्वायर। इसके अलावा जो है प्यारे बच्चों, इसके अलावा जो है देखिए, हाँ इसके जो है इसके साथ जो है क्या था आर कैप। आर कैप के स्थान पर हम वेक्टर आर बटा आर यहां लिख देंगे। क्या लिखेंगे? वेक्टर आर बटा आर, अर्थात जो है ये गुणम है। तो आप जो है देखो रे भाई बात को ध्यान से, ये आ जाएगा इसके साथ हो जाएगा गुना। तो इसको हम फाइनली लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, देख भाई क्या होगा, Q1 गुना Q2 अब बटा आर स्क्वायर गुना आर स्क्वायर और गुना क्या है आर। इसके ऊपर नहीं कुछ तो एक है पावर, जब आधार समान हो, समान का अर्थ ई आर तो इहो आर है, तो आधार समान हो तो आधार को लिख लेना है और पावर को जोड़ देते हैं। तो बोल रहे इसका पावर 2 और इसका पावर क्या है 1, तो क्या जो है ये मतलब हो जाएगा 2 1 3 आर के पावर 3। बिल्कुल हम बेसिक से चल रहे हैं आपको समझाते हुए, ताकि आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत ना हो। देखो ये आर हम नीचे वाला गुना किए हैं, ऊपर वाला आर कैप ये वेक्टर आर जो है बचा हुआ ही है। तो यही प्यारे बच्चों हुआ कूलम के नियम का सदिश रूप। यदि आप इतना ला देते हैं तो इसे ही 2 नंबर का जतरा कहा जाता है। एक बात और, हाँ इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट आ सकता है, कब? जब कह दे कूलम्ब के नियम को सदिश रूप में लिखें, क्या यह न्यूटन गति के तृतीय नियम का अनुरूप करता है या अनुसरण करता है या पालन करता है? इसमें आपको एक फेज और प्यारे बच्चों जो है जोड़ना होगा। इतना तो आपको लाना ही है, इसके बाद जो है फिर आप इसे आगे बढ़ाओगे। जो है न्यूटन गति के जो है तृतीय नियम को लाने के लिए आप लिखोगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक फिर डायग्राम बनाना होगा और डायग्राम बनाकर 2 चार्ज को बैठाइए, Q1 और Q2 और बीच की दूरी क्या है भाई R। अब बात को समझिए ध्यान से। अब देख रहे इसके बाद जो है अब हम मतलब यदि आपसे पूछें ये दोनों आवेश के बीच क्या बल लगेगा, तो आपका आंसर होगा जी सर, 2 आवेश आपस में बल लगाता है। तो कैसा बल? यदि दोनों आवेश प्लस का है, ये भी प्लस क्यू ये भी प्लस क्यू, तो 2 आवेश जब ही जो है पास है तो वो एक दूसरे पर बल आरोपित मतलब करेगा। समान आवेश एक दूसरे को धक्का देगा, समान आवेश में प्रतिकर्षण, कहीं माइनस आवेश यहां भी है, माइनस क्यू यहां भी है, तो ये भी देगा धक्का एक दूसरे को। रीजन समान आवेश में प्रतिकर्षण, और असमान आवेश यदि है तब इसमें होगा आकर्षण, दोनों पास आएगा। तो कहने का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों यहां ये है, जो है 2 आवेश है दोनों एक दूसरे पर बल लगाएगा। तो पहला हम जो है मतलब लिखते हैं Q1 के कारण Q2 पर बल, नहीं तो Q1 पर Q2 के कारण बल। देखो रे Q1 पर Q2 के कारण बल, Q1 पर Q2 के जो है कारण बल निकालना है। तो बोल भाई हम लिखेंगे क्या? तो लिखेंगे वेक्टर F1 2, Q1 पर लगा रहा है 2, मतलब 1 पर 2 लगाया, मतलब बल लग रहा है 2 आवेश के बीच 1 पर, माने पहला पर लगाया कौन? दूसरा। तो ये हो जाएगा वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q1 गुना Q2 बटा R स्क्वायर। आपको समझाए थे यदि प्यारे बच्चों इधर वेक्टर देंगे तो इधर दूरी में कैप लगेगा, तो बोलो रे दूरी क्या है? दूरी R, इसमें कैप लगाओ। और देखो जैसे हम इसमें जो है F में जो है वेक्टर दिए उधर कैप पर गया, इसमें जो है डायरेक्शन दर्शा दिए हैं तो इसमें भी दर्शाना होगा। तो बताओ रे बल लगा 1 पर लगाया 2 आकर, 1 दूर हम लिखे, लेकिन दूरी देखो 2 से 1 के तरफ आकर लगा, 2 से 1 के तरफ, इसको लिखेंगे 2 1। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी टाइप से प्यारे बच्चों हम जो है यदि अगला लिखें, अर्थात Q2 पर, देखो रे Q1 पर जो है मतलब Q2 बल लगा दिया, अब Q2 पर Q1 भी बल लगाएगा। तो बोलो रे तो Q2 पर Q1 के कारण बल, Q1
के कारण बल, तो Q2 पर Q1 के कारण बल, तो इस बात को समझिए भाई ध्यान से। F फोर्स लगा किस पर, दो पर लगाया कौन, एक, तो लिख दिए, तो 2 1, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुना Q1 गुना Q2 अब बटा क्या हो जाएगा भाई आर स्क्वायर। और आपको समझाए थे इधर यदि हम वेक्टर देंगे तो उधर कैप दिया जाएगा, दूरी है इसमें कैप दिए। अब देखो दूरी में जो है डायरेक्शन को जो है दर्शाइए, अर्थात 2 पर इस बार 1 लगाया, 2 पर 1 किधर से किधर, 1 से 2 के तरफ आकर लगा, तो 1 2। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसे प्यारे बच्चों मान लेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेंगे समीकरण 2। आप एक चीज बढ़िया से देखो प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा समीकरण 1 और जो है 2 में ये मान और ये मान हूबहू बराबर है और एक दूसरे पर बराबर जो है अपोजिट जो है डायरेक्शन में बल भी लगा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिखिएगा वेक्टर F12 बराबर वेक्टर F21 इसका अर्थ मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ जितना बल 1 2 पर लगाएगा उतना ही बल 2 भी 1 पर लगाएगा, अर्थात 1 पर जितना बल 2 लगाएगा उतना ही बल 1 भी 2 पर लगाएगा। अब देखो इसी को थोड़ा और ढंग से यदि लिखा जाए प्यारे बच्चों, तो इसी को आप जो है यदि जो है दूरी के अनुसार लिखोगे, डायरेक्शन बनाओगे, तो आप इसको लिखोगे आर कैप 21 बराबर, बोलो रे ये क्या हो जाएगा माइनस आर कैप 1 2। ऐसा जो है मतलब क्यों, ये बराबर तो लगा लेकिन विपरीत होने के कारण माइनस दे दिए। ये कंसेप्ट आपको वेक्टर में क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया होगा। एक सेकेंड आप इस बात को फिर से समझो। जैसे प्यारे बच्चों इसे हम लिखें वेक्टर ए और इतना ही बड़ा यदि इधर चला जाए, तो अब देखो रे ये तो मान जो है बराबर है, देखो जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये है मान लो 2 मीटर, तो ये भी है 2 मीटर। मान तो दोनों का बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, एक इस साइड तो एक गया इस साइड, तो इसीलिए इसको लिखेंगे माइनस वेक्टर ए। देखो जब मान बराबर हो दिशा विपरीत हो तो एक में माइनस लगा दिया जाता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों, इसे जो है लिख देंगे, तो देखो रे जो पहला था इसको लिख लिए, जो दूसरा था ये भी लिख लिए, एक में माइनस जो है लगा दिए, क्यों, क्योंकि ये बराबर है और अपोजिट है। इसी टाइप से हम जो है एफ को भी प्यारे बच्चों लिख लेते हैं। तो बोल रहे तो लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे इसी को, बोलो वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर F21, अर्थात एक दूसरे पर बराबर और विपरीत बल लगाता है। ये जो है माइनस जो है विपरीत को जो है दर्शा रहा है। अब बताओ ये क्या कूलम का नियम न्यूटन गति के तृतीय नियम का पालन करता है, तो आपका आंसर होगा यस सर पालन करता है। एक दूसरे के बराबर और विपरीत बल लगाता है। देखो वहां आप मतलब पढ़े होंगे क्लास 11th में न्यूटन गति का तृतीय नियम, मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में मतलब प्रतिक्रिया होता है। जैसे हम इस पर लगाएं 2 न्यूटन बल, तो ये भी हम पर उतना ही बल से एंटी फोर्स लगाएगा, मतलब हम इस पर 2 न्यूटन लगाएंगे तो वो भी हम पर 2 न्यूटन बल लगाएगा। तो अब भाई बात समझ, तो बराबर और विपरीत बल लग रहा है। देखो दोनों का मान है बराबर लेकिन माइनस जो है डायरेक्शन अपोजिट जो है बता रहा है, अर्थात एक इधर से इधर लगाया तो दूसरा इधर से उधर लगा रहा है, उतना ही बल। तो अब भाई लिखेंगे हां कूलम का नियम, कूलम्ब का नियम न्यूटन गति का, न्यूटन गति के तृतीय शायद जो कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो हम थर्ड लिख देते हैं, थर्ड नियम का पालन करता है, नियम का तृतीय नियम का पालन
करता है। बस इतना प्यारे बच्चों लिख दिए तो आपका 2 नंबर पक्का है, कोई नहीं काट सकता है। हमें उम्मीद है आपको ये बातें बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया होगा, समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं रहा होगा। यदि प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और आप जो है मेरे वीडियो को अपने सभी मित्रों के पास शेयर जो है जरूर कीजिए और अपने सभी ग्रुप में इसको डालिए। इंस्टा पर स्टोरी लगाइए और व्हाट्सएप पर लगाइए, मतलब फेसबुक पर लगाइए। जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। ठीक है, धन्यवाद। आप हमें सपोर्ट करोगे तभी मेरा हौसला जो है बढ़ेगा। आप रेगुलर वीडियो देखते रहना। ठीक है, धन्यवाद। आगे हम लोग पढ़ते